राज कपूर, जिन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता है, एक महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे जिनका जीवन कलात्मक विजय, व्यक्तिगत संघर्ष और स्थायी विरासत का एक आकर्षक मिश्रण था। मनोरंजन जगत से गहरा जुड़ाव रखने वाले परिवार में जन्मे कपूर की भारतीय फिल्म उद्योग के शीर्ष तक की यात्रा को दृढ़ संकल्प और सिनेमा के प्रति जुनून द्वारा चिह्नित किया गया था। राज कपूर का मूल नाम रणबीर था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था। वह प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी कपूर के सबसे बड़े बेटे थे। कपूर परिवार प्रदर्शन कला में डूबा हुआ था और पृथ्वीराज कपूर भारतीय थिएटर और सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति थे। राज के 5 भाई बहन थे, जिनमें शम्मी कपूर और शशि कपूर शामिल थे। दोनों ने बॉलीवुड में सफलता हासिल की। राज कपूर का पालन पोषण उनके पिता के अभिनय और थिएटर के प्रति जुनून से प्रभावित था। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद पृथ्वीराज कपूर ने अपने बच्चों में कला के प्रति गहरी सराहना पैदा की। परिवार अंततः बॉम्बे चला गया, जहां पृथ्वीराज कपूर ने कपूर परिवार की नींव रखते हुए अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया। भारतीय सिनेमा में स्थायी विरासत। राज कपूर का सिनेमा से पहला परिचय एक किशोर के रूप में हुआ, जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के सेट पर क्लैपर बॉय के रूप में काम किया। उनकी पहली अभिनय भूमिका एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंकलाब में थी। शुरुआती सफलता के बावजूद उन्हें आसानी से सफलता नहीं मिली। उन्होंने खुद को स्थापित सितारों के प्रभुत्व वाले उद्योग में स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और अपने शुरुआती वर्षों में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि राज अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्हें सफलता 1947 में मिली, जब वह मधुबाला के साथ नील कमल में दिखाई दिए। इस फिल्म ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यह अगला वर्ष था जिसने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 24 साल की उम्र में राज कपूर ने एक साहसिक कदम उठाया और 1948 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना की। यह कदम इतने युवा और उद्योग में अपेक्षाकृत नए किसी व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व था। आरके फिल्म्स बैनर के तहत निर्मित पहली फिल्म आंख थी, जिसने निर्देशक के रूप में कपूर की पहली फिल्म भी बनाई थी। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी, लेकिन इसने कपूर की अभिनव कहानी और कलात्मक संवेदनाओं को प्रदर्शित किया। 1949 में आरके फिल्म्स ने बरसात रिलीज की, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही। शंकर जयकिशन द्वारा रचित फिल्म का संगीत तुरंत हिट हो गया और अभिनेत्री नरगिस के साथ कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शहर में चर्चा का विषय बन गई। बरसात ने न केवल कपूर की स्थिति को मजबूत किया एक प्रमुख अभिनेता और फिल्म निर्माता, लेकिन उन्होंने एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस के रूप में आरके फिल्म्स की नींव भी रखी। राज कपूर का सफर चुनौतियों से रहित नहीं था। आरके फिल्म्स के शुरुआती दिनों को वित्तीय कठिनाइयों से चिह्नित किया गया था और कपूर अक्सर अपनी व्यक्तिगत कमाई को अपनी परियोजनाओं में निवेश करते थे। सार्थक सिनेमा बनाने के उनके दृढ़ संकल्प के कारण कभी-कभी फाइनेंसरों और वितरकों के साथ टकराव होता था, जो कलात्मक योग्यता पर व्यावसायिक सूत्रों को प्राथमिकता देते थे। इन संघर्षों के बावजूद कपूर की दूरदर्शिता और समर्पण रंग लाया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया, जिन्हें अब भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्में माना जाता है। आवारा, श्री 420 और जागते रहो जैसी फिल्मों ने गरीबी, सामाजिक असमानता और मानवीय लचीलेपन के विषयों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्शकों के बीच पसंद किया। आवारा विशेष रूप से एक वैश्विक घटना बन गई। फिल्म का शीर्षक गीत आवारा हूँ सोवियत संघ, चीन और मध्य पूर्व जैसे विविध देशों में एक गान बन गया। सुनहरे दिल वाले एक आवारा व्यक्ति के कपूर के चित्रण ने दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित किया। उसे भारत की सीमाओं से परे भी प्रशंसा प्राप्त हुई। राज कपूर के करियर के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अभिनेत्री नरगिस के साथ उनका सहयोग था। साथ में उन्होंने भारतीय सिनेमा में कुछ सबसे यादगार फिल्में बनाईं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी
और उनका ऑफ स्क्रीन रिश्ता काफी अटकलों का विषय था। नरगिस ने कपूर की रचनात्मक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी कई शुरुआती सफलताओं में अभिनय किया। उनकी साझेदारी मदर इंडिया में चरम पर पहुंची, जहां नरगिस ने एक लचीली मां के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया। हालांकि कपूर और नरगिस अंततः व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से अलग हो गए, उनका सहयोग भारतीय सिनेमाई इतिहास की आधारशिला बना हुआ है। राज कपूर ने 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की और उनके 5 बच्चे हुए: रणधीर कपूर, ऋतु नंदा, ऋषि कपूर, रीमा जैन और राजीव कपूर। जबकि कपूर अपने परिवार के प्रति गहराई से समर्पित थे, उनका काम अक्सर उन्हें घर से दूर रखता था। कृष्णा के साथ उनका रिश्ता विवाहेतर संबंधों की अफवाहों के बावजूद कायम रहा, खासकर नरगिस के साथ उनके व्यापक रूप से चर्चित रिश्ते के बावजूद। कपूर के बच्चों ने बॉलीवुड में उनकी विरासत को जारी रखा। रणधीर और ऋषि कपूर सफल अभिनेता बन गए, जबकि राजीव कपूर ने अभिनय और निर्देशन में हाथ आजमाया। करीना कपूर खान और रणबीर कपूर सहित आने वाली पीढ़ियों के साथ कपूर परिवार बॉलीवुड का पर्याय बन गया और पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे भारतीय सिनेमा विकसित हुआ, राज कपूर ने बदलते सामाजिक मानदंडों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी कहानी को अनुकूलित किया। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिन्होंने अपरंपरागत तरीकों से प्रेम और सौंदर्य के विषयों की खोज की। बॉबी ने डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली फिल्म बनाई और यह एक बड़ी सफलता थी, जिसने बॉलीवुड में युवा रोमांस के एक नए युग की शुरुआत की। प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली सहित कपूर की बाद की फिल्मों ने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के शोषण जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया। जबकि इन फिल्मों को मिश्रित समीक्षा मिली, उन्होंने सिनेमा को सामाजिक टिप्पणी के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए कपूर की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अपनी अपार सफलता के बावजूद कपूर का स्वास्थ्य 1980 के दशक में गिरना शुरू हो गया। 2 जून 1988 को 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ गए। उनकी आखिरी फिल्म मेहदी उनके निधन के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरी की थी। अपने पूरे करियर के दौरान राज कपूर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार और 1987 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। उनकी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में मनाई गईं और हास्य और करुणा का मिश्रण करने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। राज कपूर एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता थे, जिनके काम में यथार्थवाद को कल्पना के साथ जोड़ा गया था। जटिल भावनाओं और सामाजिक संदेशों को व्यक्त करने के लिए वह अक्सर प्रतीकवाद और संगीत का उपयोग करते थे। उनकी फिल्मों की विशेषता उनकी सार्वभौमिक अपील थी, जिसमें भारतीय परंपराओं को आधुनिक विषयों के साथ मिश्रित किया गया था। कपूर का प्रभाव उनकी फिल्मों के अलावा भी बढ़ा। उन्होंने कई अभिनेता, निर्देशकों और संगीतकारों का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के भविष्य को आकार दिया। गुणवत्तापूर्ण कहानी कहने और कलात्मक नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने सभी पीढ़ियों के फिल्म निर्माताओं के लिए एक मानक स्थापित किया। राज कपूर का जीवन सपनों की शक्ति और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक लचीलेपन का एक प्रमाण था। उनकी साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय सिनेमा में सबसे मशहूर हस्तियों में से एक बनने तक कपूर की यात्रा जुनूनी रचनात्मकता और कहानी कहने के जादू में एक अटूट विश्वास द्वारा चिह्नित थी। उनके निधन के दशकों बाद भी राज कपूर की फिल्में दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन कर रही हैं। उनकी विरासत कपूर परिवार के माध्यम से जीवित है और उन्होंने पर्दे पर जिन कालजयी कहानियों को जीवंत किया है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय सिनेमा के शोमैन को हमेशा याद किया जाएगा।